जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। गया क्षेत्रं महापुण्यं पितृमोक्षप्रदायकं विष्णुपादादितीर्थ च सर्वपापप्रणाशनम्। विष्णुपद अक्षुतः तीर्थ में वैकुंठ को वास करना जम जलम नमस्ते दोस्तों, तो अभी हम आज पहुंच चुके हैं गया, जो कि बहुत फेमस है पिंडदान के लिए, जो कि हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ, उनके लिए यहाँ पे पूजा करवाई जाती है। तो हम अभी मिल रहे हैं पंडित जी से और इनसे जानने के लिए कुछ इसका प्रोसीजर क्या होता है हम उनसे जानते हैं। नमस्ते पंडित जी। हरिओम। ये जो जगह जी गया जी जो नाम पड़ा, ये गयासुर नामक एक दानव थे। तो उन्होंने 1.25 लाख वर्ष यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे कोलाहल पर्वत है, कोलाहल पर्वत पे उन्होंने 1.25 लाख वर्ष तप किया। तो तप करते हुए कोई भी देव प्रसन्न होते, गयासुर तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलते मेरी तपस्या चालू रहे, बस यही हमें वरदान दो। वो वरदान लेते लेते इतने शुद्ध हो गए कि उनके श्वासा से डायरेक्ट लोग वैकुंठ को जाने लगे। तो उस समय लोग बोलते गया गया सो गया, मतलब गया से कोई वापस नहीं होते थे। तो सब देव घबरा गए कि जब दानव ही मोक्ष करेगा तो फिर देव का नाम लेगा कौन। तो सभी देव भगवान विष्णु के पास गए कि हे नारायण, इसका निदान करो, नहीं तो ये आपके भी ऊपर जाएगा। तो भगवान विष्णु का अनेक रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, अनेक रूप में एक छलिया का रूप भगवान विष्णु का भी है। तो भगवान विष्णु ने गयासुर के पास में 33 कोटि देव को लेकर के इनके नज़दीक आए। बोले गयासुर, हमें शुद्ध भूमि नहीं मिल रही है, ये 5 कोष का जो तुम्हारा अंग है तुम अंग हमको दान में दो, हम उसके ऊपर पितृयज्ञ करेंगे। तो यहाँ जो पिंडदान लोग कहते हैं, ये पिंडदान नहीं, ये पितृयज्ञ है। पितरों को यज्ञ करके गया जी मोक्ष दियाना। तो इस कारण से भगवान विष्णु को उन्होंने अपना अंग दान में दिया कि आप यज्ञ संपन्न करें। भगवान विष्णु ने छल क्या किया कि उनके अंग को उत्तर का सर और दक्षिण का पैर करके सुलाया। जिस प्रकार प्रेत को, मतलब मुर्दे को सुलाया जाता है, उसके ऊपर मारीचि ऋषि की धर्मावती का धर्मशिला पत्थर रखा गया। उसके ऊपर यज्ञ कुंड बना और 33 कोटि देव को यज्ञ पाठ के लिए बैठाया कि इन देवों के तप के बराबर ये दब जाएगा। लेकिन गयासुर दबा नहीं। यज्ञ समापन के बाद वो गयासुर हिल के उठने लगा सभी देव को लेके। तो भगवान विष्णु ने वही यज्ञ कुंड में अपना दाहिना पैर रखा, वही गया का मेन मंदिर विष्णु पद मंदिर कहलाया। और गयासुर को बोला कि गयासुर, मैं सबको एक वरदान देता हूँ, तुम हमसे 3 वरदान लो, लेकिन तुम उठो मत। तो पहला वरदान मांगा कि मेरे नाम से इस जगह का नाम रहे। तो गयासुर के नाम से इस जगह का नाम गया जी पड़ा। दूसरा वरदान मांगा कि पहले लोगों की खुद की मुक्ति होती थी, लेकिन हमारे अंग के ऊपर जो लोग आके अपने पूर्वजों को पिंडदान दे दें तो उन्हें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष के कामने के लिए यहाँ पिंडदान पूजा तर्पण किया जाता है। तीसरा, हमें आपने वध नहीं किया, हमें दररोज भोजन चाहिए। तो हम लोग पंडा समाज के हैं, हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते हैं कि आप आइए यहाँ अपने पितरों को पिंडदान करिए। गयासुर आज भी जीवित है। ये गयासुर की ही प्रेरणा ऐसी जाती है लोगों के बीच कि वो यहाँ तक आते हैं। आने के बाद अपने पूर्वजों का गति के लिए यहाँ पिंडदान तर्पण पूजा पितृयज्ञ करते हैं। ये गया जी का महत्व है। और जो 33 कोटि देव इनके अंग के ऊपर बैठे थे, तो उनको यहाँ 54 स्थान पे विभक्त किया गया। तो वायु पुराण में एक श्लोक है, गृहात चलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। पुत्र अपने पितरों के उपदेश से गयासुर के शरीर के ऊपर 5 कोस में जितने कदम चलते हैं उनको उतना स्वर्गारोहण प्राप्त होता है, ये वायु पुराण बोलता है। तो ये मोक्ष नगरी गया धाम है। एक महत्व यहाँ का ये है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी आपसे। आप इस नदी के बारे में बताइए, इस नदी का महत्व क्या है। और मैंने कहीं सुना था कि भगवान श्री राम और माता सीता ने भी उनके पिता के लिए, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पे पूजा रखवाई थी। कुछ इसके बारे में भी आप बताएं। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी का नाम फल्गुनी नदी है।
जब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में निकले हुए थे तो चित्रकूट आए। चित्रकूट में भरत भेंट होने से उनको पता चल गया कि मेरे पिताजी खत्म हो गए। लेकिन भरत राजा बोले कि भैया आप घर पे चलिए, राजकारण कौन देखेगा, आप बड़े हैं। तो राम जी ने कहा मैंने 14 वर्ष का वनवास का संकल्प लिया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं घर नहीं आऊँगा। जब वहाँ से वो आगे निकले तो घूमते हुए गया जी आए, तो गया जी में पैर लगा तो उनको स्मरण हुआ कि मैंने सबका उद्धार किया है, ये पितृ गया है, जब तक मैं अपने पितरों का उद्धार नहीं करूँगा तो हमारा यात्रा सफल नहीं होगा। सीता देवी को बोले कि सीता, वो जो नदी को उस पार वो जो मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर का नाम सीता कुंड है। तो वहाँ पर सीता माता को बोले तुम स्नान करो, हम और लक्ष्मण जाते जंगल में, जो भी फल फूल मिलेगा मैं उससे अपने पितरों को पिंडदान दे दूँगा। तो उनको समय लगा। सीता माता स्नान करके रेती का शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी। तो रेती के शिवलिंग के लिए जैसे रेती का गोला हाथ में लिया तो उनके हाथ, दशरथ जी का हाथ नीचे से निकला, ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि सीता तुम हमें पिंडदान दे दो, हमें राम के हाथ से मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने श्रवण को बाण मारा है। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने हमें श्राप दे दिया है कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ तैसे पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे, तुम्हें भी पुत्र के हाथ से कुछ आशा नहीं रहेगा, इसलिए तुम हमारी बहू हो, राम की अर्धांगिनी हो, तुम्हें आधा अधिकार है, तुम हमें पिंडदान दे दो, हमें मुक्ति होगा। तो सीता माता बोले हमारे नज़दीक कुछ वस्तु ने, हम क्या से पिंडदान करें। तो राजा दशरथ बोले कि तुम्हारे नज़र से जो कुछ पहले नज़र आ जाएगा तुम उसको उठा के हमारे हाथ में दे दोगे, हमें मुक्ति मिलेगा, लेकिन राम के हाथ से मुक्ति नहीं मिलेगा। तो नदी से रेती निकाल के सीता माता ने दशरथ जी को 3 गोले करके पिंड दिया। दशरथ जी जाने लगे, सीता को आशीर्वाद दिया, सीता अखंड सौभाग्यवती भव। सीता माता बोले महाराज आप जो आशीर्वाद दिया वो मान्य है, लेकिन राम जी आएंगे तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, कोई साक्ष्य चाहिए गवाह। तो साक्ष्य के लिए 5 लोगों को दिया। पहला ये नदी में ये पहले दूध, मद और घी का धारा बहता था, इस नदी का नाम फल्गुनी नदी। पहला ये साक्षी, दूसरा गाय, तीसरा ब्राह्मण, चौथा तुलसी और 5वां वट वृक्ष। जब राम जी सामग्री लेके आए, पिंडदान प्रारंभ किया, जब सारे पितर का आह्वान किया पिंडदान लेने के लिए, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में पूर्वज यहाँ हाथों हाथ पिंडदान लेते थे। तो जब राम जी निमंत्रण दिए अपने पितरों को, तो दादा परदादा सभी लोगों ने पिंडदान लेने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हाथ निकाला, लेकिन पिताजी का हाथ नहीं आया। तो उनके मन में दुख हुआ कि हे पिताजी हमारे सामान में कमी है, मंत्र में कमी है, आप क्यों नहीं आया। सीता माता बोली कि मैंने आपके पिताजी को पिंडदान दे दिया, इसके वजह से उनका हाथ नहीं आ रहा है। राम जी को गुस्सा हुआ कि पति के रहते स्त्री का कोई कार्यविधि करने का अधिकार नहीं, तुम बोलती हो पिंडदान किया तो मुझे विश्वास नहीं। सीता माता बोली अगर आपको विश्वास न हो तो ये 5 लोगों से पूछो। तो नदी से पूछा तो नदी ना में उत्तर दिया, ना हाँ में उत्तर दिया। तो इस नदी को सीता माता ने श्राप दिया, जैसा तुम चुप रहे हो वैसा कायम के लिए चुप हो जाओ। ये नदी 100 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ऊपर कुछ पानी नहीं रहता, नीचे इतना पानी है कि पूरा शहर ये पानी पीता है। 2021 में यहाँ रबर डैम बना के यहाँ के सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च करके ये रबर डैम बनाया कि यहाँ पे यात्री लोग आएंगे तो उसको स्नान ध्यान करने के लिए, लेकिन ये भगवान के आगे इंसान का नहीं चलता है। तो सीता श्रापित नदी है, तो सीता श्रापित नदी जो है उसी कारण से ये श्रापित हुआ। तो इसलिए कितना भी शुद्ध इसमें जल डालिए वो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सीता मैया के श्राप से ये गुप्त नदी है। दूसरा नंबर गाय का आया, तो गाय ने भी मुख हिला दिया, तो उसको श्राप दिया तुम्हारा सर्वांग का पूजा होगा लेकिन मुख का पूजा नहीं होगा। तीसरा नंबर तुलसी ने भी झूठा बोला, उनको श्राप दिया तुम देवी मानी जाएगी, तुम्हारी पूजन होगी, लेकिन जहाँ तुम्हारी पूजन होगी वहाँ तुम ज़्यादा दिन नहीं ठहरोगी। घर में अगर पिंडी में तुलसी का झाड़ आप लगाते हो, पूजा करते हो, तो महीने 2 महीने, लेकिन वो सूख जाएगी। तो एक गंदगी जगह देखिए तो हरी भरी सुंदर लगेगी। चौथा नंबर ब्राह्मण को दक्षिण नहीं मिले तो उनको श्राप दिया तुम कितना श्रीमंत रहोगे, तुम्हारा हाथ ऐसा ही रहेगा। वट वृक्ष ने सच बोला, इसलिए धरती पर हम आप जन्म लिए हैं, एक दिन अंत होगा, लेकिन बरगद का कभी अंत नहीं होता। इसको अक्षय वट बोलते हैं, जिसकी लेडीज लोग वट सावित्री की पूजा करती। और भी कोई झाड़ है वो सूख जाती, जल जाती, लेकिन ये बरगद जो है उसका जड़ ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ जो पिंडदान होती है, तो जो 33 कोटि देव बैठे थे तो उनको 54 स्थान पे व्यक्त किया गया। तो 54 जगह का पिंडदान यहाँ लोग करते हैं। जिसके पास इतना समय नहीं रहता है तो फल्गु नदी पितरों का आवाहन पिंडदान, भगवान विष्णु का चरण पितरों का मुक्ति पिंडदान, अक्षय वट पितरों की साक्षी पिंडदान, ये 3 पूजा करने से गयासुर का पैर, छाती और सर का पूजा करने से
पूरा गया जी का महत्व मिल जाता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि जो लोग ये सब वीडियो देख रहे हैं उनको किसी समय अगर यहाँ आना हो तो वो लोग आपसे संपर्क कर पाएंगे। अपना मोबाइल नंबर और आपकी डिटेल्स प्लीज़ आप बता दीजिए। हमारा नाम गया जी का पंडा अभिषेक कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी बोलते हैं और मेरा पता चांद चौराहे पे है और मेरा मोबाइल नंबर है 9334975621। जय विष्णु भगवान। तो दोस्तों, आज हमने गया जी की महिमा, पितृमोक्ष के महत्व और इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिक विशेषताओं के बारे में जाना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।